कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकारार्थमिदं शरीरम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे रस की। दोस्तों रस से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास मेरी, तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने बीच में इसकी ट्रिक बताई है ताकि आप किसी भी परीक्षा में जब बैठें तो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से रस को पहचान सकें। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए शुरू करते हैं। दोस्तों साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। दोस्तों किसी भी काव्य को या नाटक को देखकर श्रोता या पाठक के मन में जो आनंद प्राप्त होता है, दोस्तों किसी काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर जो श्रोता माने सुनने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाले के मन में जो आनंद पैदा होता है वही रस कहलाता है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। दोस्तों तो रस के चार प्रमुख अंग हैं। पहला है आपका स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आपके रस के प्रमुख चार अंग होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला आपका स्थायी भाव, यानी जो श्रोता या पाठक के हृदय में जो भाव पहले से विद्यमान रहता है, पहले से जो विद्यमान रहता है वह क्या कहलाता है? अस्थाई भाव कहलाता है। यानी आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 ही रस बताए हैं। वैसे तो कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं, जिसमें ये जितने भी रस होते हैं आपके अंदर यानी श्रोता या पाठक के मन में या हमारे अंदर या आपके अंदर, सबके अंदर ये भाव ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान रहते हैं, वही अस्थाई भाव कहलाते हैं। दूसरा नंबर आता है आपका विभाव। विभाव का मतलब क्या होता है? विभाव का अर्थ ही है कारण होता है। विभाव का क्या अर्थ होता है? कारण, यानी जिसके कारण ये हमारे अस्थाई भाव जो पहले से हमारे मन में विद्यमान है, जिसके कारण वो उठ रहे हैं, यानी जिसके कारण वो आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, वही विभाव कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए हमारे अंदर पहले से डर अस्थाई भाव उत्पन्न है, पहले से ही हमारे अंदर डर नामक अस्थाई भाव विद्यमान है। लेकिन अगर में हम क्या कर देख लिए, शेर का खुला मुंह देख लिए। क्या देख लिए दोस्तों? शेर का खुला मुंह देख लिए अगर में, तो जो हमारे अंदर से स्थायी भाव पहले से विद्यमान था डर, वो क्या हो गया? पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। किसके कारण डर पैदा हुआ? शेर के कारण। तो शेर आपका विभाव हो जाएगा। लेकिन शेर विभाव के 2 पार्ट होते हैं, एक उद्दीपन विभाव, एक आलंबन विभाव। आलंबन जिसके कारण डर पैदा हुआ, उद्दीपन क्या होता है? जिसके कारण वो भाव हमारा स्थायी भाव उद्दीप्त हुआ। दोस्तों शेर को तो हम देख लिए, हमारे अंदर डर आ गया, लेकिन अगर हम उसका खुला मुंह जैसे ही देखा तो क्या हो गया? हमारे अंदर वो डर और उद्दीप्त हो गया। अर्थात उद्दीपन विभाव, विभाव के 2 पार्ट, उद्दीपन और आलंबन 2 पार्ट होते हैं। विभाव के कितने पार्ट? 2। पहला आपका उद्दीपन विभाव, दूसरा आपका आलंबन विभाव होता है। स्थायी भाव तो हमें पता है, वह पहले से विद्यमान रहता है हमारे अंदर। विभाव और आलंबन, आलंबन में क्या होता है? जिसके कारण, ये कारण होता है, जिसके कारण वह भाव पैदा हुआ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसको देख करके हम क्या होते हैं, हमारे अंदर जो स्थायी भाव वो बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, उसी को उद्दीपन विभाव बोल देते हैं। जैसे हमने बताया, क्या अभी बताया? शेर का खुला मुंह। शेर का खुला मुंह देख लिए हम, तो क्या हो गया? हमारे अंदर डर उद्दीप्त हो गया, उसी को उद्दीपन। जिसके कारण डर पैदा हुआ वो आपका शेर क्या हो गया? आलंबन विभाव आएगा। यानी आप जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो रहा है वो आपका विभाव कहलाता है, और स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान रहता है। दोस्तों क्लियर? तीसरा टॉपिक आपका इसका अंग होता है अनुभाव। दोस्तों अनुभाव अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय यानी श्रोता या पाठक जो होता है उसकी बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है।
बाहरी जो इसकी चेष्टाएं होती है, जैसे हक्का बक्का हो जाना, क्या हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, कांपने लगना, पसीने से तर हो जाना। शेर का खुला मुख कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा, हक्का बक्का हो जाएगा। ये जो बाहरी चेष्टाएं हैं वही क्या है, अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। जैसे अनुभाव कितने होते हैं, अनुभाव की संख्या 8 होती है। पहला स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, श्रुव, प्रलाप, ये 8 आपके अनुभाव होते हैं। यानी अगर एग्जाम में पूछ लिया कि अनुभाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आप क्या है, 8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8। अगला टॉपिक आता है आपका संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होता है, जितने भी आश्रय यानी पाठक के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। ये मनोविकार जो होते हैं क्या होते हैं, पानी की बुलबुले के जैसे बनते और बिगड़ते रहते हैं। और संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। 33 संचारी भाव होते हैं। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आपको कितना बताना है, इसका राइट ऑप्शन 33 होगा। अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर, आगे चलते हैं दोस्तों। ये हुआ आपका, क्या हमने भी बात किया, रस। रस के 4 अंग कौन कौन से, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव। ये आपके रस के 4 अंग हुए। क्लियर। फिर आते हैं जो अस्थाई भाव आपके हैं, कितने हैं, 9। लेकिन भरत मुनि ने कितना बताया, 8 ही बताया। यानी भरत मुनि के अनुसार कितने अस्थाई, कितने रस हैं आपके, केवल 8 ही रस बताए उन्होंने। लेकिन आपके कितने होते हैं, 9 रस होते हैं। पहला आपका श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रति होता है, रति प्रेम। यानी अगर मैं कहीं पर नायक और नायिका के मिलन या विरह का वर्णन हो, कहीं भी किसी भी काव्य में आपको नायक और नायिका के मिलन या विरह का वर्णन हो, तो वहाँ आपका श्रृंगार रस हो जाता है। जैसे सजति सजावती सरस्वती हरपति दर्शति प्यारी, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हूँ नयनन ही सो बात। दोस्तों ये बिहारी जी की काव्य है, बिहारी जी का दोहा है। बिहारी जी को श्रृंगार का कवि भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, यहाँ पर युद्ध आदि का वर्णन हो, वीरता प्रकट हो, तो वहाँ पे आपका वीर रस होता है, जिसका स्थायी भाव उत्साह हो जाता है। करुण रस अस्थाई भाव शोक, जहाँ पर दुख वर्णन हो, विलाप हो, वहाँ पर आपका करुण रस हो जाता है। फिर आता है रौद्र रस, क्रोध, शत्रु पर क्रोध। दोस्तों कहीं क्रोध की भावना हो, शत्रुता का वर्णन हो, वहाँ रौद्र रस। हास्य रस आपका इसका स्थायी भाव हास्य, यानी जहाँ पर हंसी मजाक होता हो, वहाँ पर आपका कौन रस, हास रस हो जाता है। हास रस जैसे तंबूरा लिए मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। दोस्तों ये आपका हास रस का एग्जाम्पल है। भयानक रस अस्थाई भाव भय होता है, जहाँ पर भूत प्रेत डर का माहौल दिखाया जाए जिस काव्य में, जिस पद्य में, वहाँ पर आपका, चूँकि दोस्तों जितने भी रस छंद अलंकार ये काव्य में होते ही हैं दोस्तों, ये गद्य में नहीं होता, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विभत्स घृणा जहाँ पैदा हो दोस्तों, कहीं घृणा की भावना पैदा हो जाती है, जैसे सिर पर बैठो काग दो आँख खाक निखारत, जीभ ही खींचत रहती है आनंद और धारती। दोस्तों कौवा जो क्या कर रहा है, कौवा क्या करता है दोस्तों, पता ही है आप सबको, मांस खा रहा है, तो वहाँ घृणा पैदा हो रही है। तो कौन सा रस उसमें होगा, विभत्स रस। हमारे अंदर सभी रस पहले से विद्यमान होते हैं। जब हम कोई माहौल, उसमें माहौल में पढ़ते हैं या कविता को देखते हैं, कोई चीज़ माहौल जैसे ही ढलेंगे तो वो हमारे अंदर का
अस्थाई भाव जो होता है क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और जैसे ही जागृत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विभाव बोलेंगे, जिसके कारण हमारे अंदर जो हमारा पहले से अस्थाई भाव विद्यमान था वो किसके कारण जागृत हुआ, वो आपका विभाव कहलाएगा। अनुभाव आपका जो बाहरी चेष्टाएं होती है, मनुष्य की जो बाहरी चेष्टाएं, जैसे हक्का बक्का हो जाना, जो हमको दिखे, क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे अंदर करुण पैदा होगा, करुणा, ये तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो बाहरी चेष्टाएं हमारी अनुभव होती हैं, अनुभाव भाव के पीछे की जो चेष्टाएं होती हैं वही आपके अनुभाव ही हैं। अद्भुत रस, अस्थाई भाव, विस्मय, आश्चर्य, चमत्कार कोई जब उत्पन्न होता है। शांत रस, ये आपका निर्वेद स्थाई भाव, ये ध्यान साधु संतों में ये होता है। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी, आपको कहीं भी कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हिंदी और संस्कृत पर्यावरण में आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, यहाँ हमें दिक्कत है, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आता। दोस्तों ये अच्छी लाइनें हैं, एग्जाम टाइपिंग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस संप्रदाय के जनक या प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन्होंने रस की परिभाषा यही बताया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये किसकी परिभाषा है, आचार्य भरत मुनि की परिभाषा। एक चीज है दोस्तों, अब रस में और कुछ छूट रहा हो तो आप बता सकते हैं क्या छूट रहा है। रस में जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लिए। मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, आयंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कौन सा रस है तो इसमें दोस्तों करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। जिसे रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों वीर रस का एग्जाम्पल है। युद्ध आदि का वर्णन किया जाए, जैसे वीर शिवाजी का वर्णन किया जाए, कहीं साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन को चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, नाही ठहराने राव रानी देश देश के, नभ भहराने ग्राम नगर को पराने सुनी, नाही ठहराने राव रानी देश देश के। दोस्तों तो इसमें अगर पूछ लिया जाए, ये शौर्य वीरता का प्रति वीर रस में गाया गया है। कोई भी युद्ध का वर्णन हो तो आपका वीर रस वहाँ पे हो जाता है। तो हम रस पे ही आधारित आपको क्वेश्चन लेंगे, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। पहला है आपका, काव्य की प्राण शक्ति किसे माना गया है। दोस्तों काव्य की प्राण शक्ति रस को ही माना गया है। रस को आत्मा है, काव्य के बिना, रस के बिना काव्य अधूरा है। अर्थात प्राण शक्ति किसे कहा गया है, तो आपका रस को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्साह अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो दोस्तों अभी हमने बात की उत्साह नामक अस्थायी भाव किस रस का है, तो बी रस का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटियाई। दोस्तों ये बिहारी जी की दोहा है। इन्होंने इसमें श्री कृष्ण और राधा का वर्णन, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन किया गया है कि बातों की आनंद लेने के लिए, बातों की लालच के लिए, लाल मतलब श्री कृष्ण की मुरली को प्रेमिका क्या करती है, छुपा देती है। लेकिन जब उसको देने से इनकार कर जाती है, जब प्रेमी से यानी श्री कृष्ण जी उसे मांगते हैं, मांगने पर सौह करे सौगंध खाने लगती है, और दैन कहे नट जाए, देने से इनकार कर जाती है। अर्थात इस पंक्ति में कौन सा रस है, इस पंक्ति में आपका श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप की घोड़ी से चल पड़ा हवा का पाला था। दोस्तों इसमें कह रहा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो वीर युद्ध आदि का वर्णन है, तो इसमें
कौन सा रस हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। इसमें वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। हमने इसको बहुत अच्छे से बताया है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या अभी हम बात किए 33 होती है। नेक्स्ट है करुण रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। शोक नामक करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है युद्ध वर्णन किस रस का प्रमुख उदाहरण है, दोस्तों कहीं भी युद्ध का वर्णन आपको दिखे तो कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस। ऑप्शन नंबर ए। अगला है राधा कृष्ण की लीला में कौन सा रस प्रकट होता है, दोस्तों तो राधा कृष्ण की लीला में आपका श्रृंगार रस प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भयानक रस का स्थायी भाव, दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं भी आप जैसे तैयारी कर रहा था, तो मैं सिलेक्टेड हूँ, इस समय सिलेक्टेड टीचर हूँ। इसलिए मेरी यही आकांक्षा है कि आप सबको भी, अपने भाइयों बहनों को भी जिनका एक टीचर बनने का सपना है, तो मेरी आशा है कि मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, आपको पसंद आती होगी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप सब भी बेसिक में टीचर बने और अपने मम्मी पापा, माता पिता, घर परिवार के सपनों को साकार करें। इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे साथ मेहनत करें और निश्चित ही आप सब एक दिन अपनी मुकाम पर अपनी लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है क्रोध किस रस का स्थायी भाव, दोस्तों तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर 1। अगला है किस रस में पराक्रम और वीरता का वर्णन होता है, दोस्तों पराक्रम वीरता का वर्णन वीर रस में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कर रहा है काव्य में सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किस रस में किया जाता है, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन दोस्तों किस रस में किया जाता है, श्रृंगार रस में। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द आसानी से